नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र का लिखा निबंध धोखा। आइए शुरू करते हैं। इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव न हो तो भी महाकठिन तो अवश्य है। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को स्वर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है जो धोखा न खाएं। वरंच ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है, सो भी एक रीति से नहीं रहता। क्यों, उसके मुख्य कार्यों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया, भ्रम, छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। इस रीति से यदि यह कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है। जैसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि माया का प्रपंच फैलता है, वह धोखे की टट्टी खड़ी हो जाती है। अतः इससे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है। वरंच धोखे से पूर्ण उसे यह कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्योस्य वक्ता, चित्र देवाना, मुद्गाधीनिक इत्यादि कहा है, और आश्चर्य तथा चित्रत्व को बुटी भाषा में धोखा ही कहते हैं। अथा अवतार धारणा की दशा में उसका नाम माया वपधारी होता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। और सच भी यही है। जो सर्वथा निराकार होकर भी मत्स्य, कक्षपादी रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहीं है तो क्या है। हम आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इदमित कह नहीं सकता, उसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान नहीं सकता। वह निर्भ्रम भ्रम रहित होकर कहा जा सकता है। शुद्ध निर्भम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी न हो सके, पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित भाव का अभाव रहता है। फिर वह निर्भ्रम कैसा। और जब वही भ्रम से पूर्ण है तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। वेदांती लोग जगत को मिथ्या भ्रम समझते हैं। यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासी को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। किंतु यह समझने के कुछ ही दिन उपरांत उसके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर शिष्य ने आश्चर्य में पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, तो जानबूझकर रोते क्यों हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है, सच है। भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव संसार में जो कुछ है भ्रम ही है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरन संसार का स्वामी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। और कौन जाने, हो तो हमें उससे कोई काम नहीं। परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहां भ्रम खुल गया वहां लाख की खलमंसी खाक में मिल जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्मा ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुखी हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते हैं। वरंच निरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्म्य और नारे नारे सब एक हैं, जस में हरे तस्माय इत्यादि सिद्धांतों को मानकर अपना तथा दूसरों का जो अनिष्ट न कर बैठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का मजा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छांटना सत्यानाश की जड़ है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपका शरीर मलमूत्र मांस मज्जा घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं और दर्शन स्पर्श नाद से आनंद लाभ करते हैं। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है
कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, वह एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है। किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं तथा हमारी लेखनी या जिह्वा की कारीगरी देख देख कर सुख प्राप्त करते हैं। विचार कर देखिए तो धन जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, छड़ी भर के उपरांत न जाने किसके हाथ में व किस दिशा में पड़ के हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं। और मान भी लें कि इनका वियोग कभी न होगा तो भी हमें क्या, आखिर एक दिन मरना है। और मुंद गई आंखें तब लाखे के में काम की। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दें तो सारी पूंजी गवाकर निरे मूर्ख कहलावें। स्त्री पुत्रादि का प्रबंध न करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप मुड़वाएं। ना हम काहू के काऊ न हमारा का उदाहरण बनके सब प्रकार सुख सुविधा सुयस से वंचित रह जावें। इतना ही नहीं, वरंच और भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं कि मरने के पीछे जीव की क्या दशा होगी। बहुतेरों का सिद्धांत यह भी है कि दशा किसकी होगी। जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं, तभी तक उसमें खटखट टन की आवाज आ रही है। जहां उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा, वहीं न उसकी गति न शब्द। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्राकट्य होता रहता है। जहां इसके क्रम में व्यतिक्रम हुआ, वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव कैसी आत्मा। एक रीत से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उसके विषय में अंततो गत्वा यूं ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग नरकादि के सुख दुखादि का होना भी नास्तिकों ही के मत से नहीं, किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित सुख दुख निर्वेश स्वरूप के अतिरिक्त कुछ समझ नहीं आता। स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला है, पर नर्क और बैकुंठ का पता नहीं पाया। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कर्मों से घृणा और सत्कर्मों से रुचि न रखकर भी तो अपना अपना पराया अनिष्ट ही करेंगे। ऐसी ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास का गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई, और श्री सूरदास जी का माया मोहनी मनहन कहना प्रत्यक्षतया सच्चा जान पड़ता है। फिर भी हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझाते हैं। धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठक्यों कहलाता है। जब सब कुछ धोखा ही धोखा है और धोखे से अलग रहना ईश्वर की ही सामर्थ्य से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है, नहीं तो ढिच्चर ढिच्चर होने लगे। वरंच रहा न जाए तो फिर इस शब्द का स्मरण व श्रवण करते ही आपकी नाक भौं क्यों सुकर जाती है। इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ न कुछ गवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती, और हानि सहना व प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी हैं, जो बहुधा इसके संबंध में ही हो जाया करती हैं। इसी साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाले अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम से सर्वथा बचा रहना असंभव है। और जो जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। पर क्या कीजिएगा, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगण अल्पज्ञ कह गए हैं, जिसका लक्षण ही है
कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समावे पर कर उठना। नहीं तो कोई काम व वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाया करता है। परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांग के प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा, व भूखों मर के आत्महत्या का पाप भागी होइएगा। यूं ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो, उसे रात से दंड दिलवाइए, वह आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति न रहेगी, और संखिया सींगिया आदि प्रत्यक्ष विष हैं, किंतु उचित ढंग से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दोष दूर हो जाएंगे। यही लेखा धोखे का भी है। दो एक बार धोखा खाके धोखेबाजों की हिम्मतें सीख लो, और कुछ अपनी ओर से झपकी फुंदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सर कर दिखाओ, तो बड़े भारी अनुभवशील वरंच गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। यदि इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो, तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच जाओगे। यूं ही किसी को धोखा देना हो तो रीति से दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप न सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम का न रहे। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू या गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा जल से धो स्वाद पूर्वक खाओ। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अकल नहीं आती, और बेईमानी या नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है, और छिपी रहे तो बुद्धिमानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।